Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving lot of marks. बच्चों अभी क्या हुआ, ये चैप्टर मैं अब दूसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अभी जब 50 मिनट का रिकॉर्ड किया तो मेरा अचानक से ध्यान गया कि यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है और फिर स्क्रीन जब देखा वॉइस का जो वो ग्राफ होता है वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। तो बच्चों ये माइक बीच में बंद हो गया था, तो वापस से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। 50 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, 50 मिनट की भी नहीं, बस लास्ट का एक स्लाइड रह गया था। तो ध्यान देना, चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया। पहले वीडियो में था जिसमें थे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्कस किया है। ये उसी कंटिन्यूएशन में चैप्टर 3 है फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी, है ना। बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बच्चों आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहा हूँ, आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो आप यकीन मानोगे बच्चों, पुराने समय से अगर देखोगे पुराने लोगों को, तो उनके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी स्टेट के पास बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो होता था बच्चों उसके लिए मानव का विकास। लेकिन नए इतिहासकार कह सकते हो, ज्योग्राफर्स कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट कह सकते हो, आए, उन्होंने मानव विकास को रीडिफाइन किया और कहा मानव विकास ये नहीं है। मानव विकास तब है जब मानव के पास भोजन हो, मानव के पास अच्छी सेहत हो, मानव के पास शिक्षा का अधिकार हो, मानव खुद के लिए चॉइसेस बना सके, तब हम कहेंगे मानव का विकास है। तो अब आप समझते हैं बच्चों, ये तो मेरे तरफ से इंट्रो हो गया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की ओपनिंग लाइन क्या है? एनसीईआरटी की ओपनिंग लाइन क्या है? और अगर आप ये देख पा रहे हो इमेज, तो इसमें भी मैंने आपके लिए क्या किया है, एक तरह से इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को दर्शाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल में, तो अब आज का वो दिन नहीं जहां इसकी बात करें। द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर न्यू टू यू? नहीं, ग्रोथ वाला तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। ग्रोथ क्या है अभिषेक सर? ग्रोथ क्या था आपको याद भी होगा अभिषेक सर, ये तो क्वांटिटेटिव टूल है, काउंटिंग कर सकते हैं। 100 से 21 करोड़ रुपए हुआ, करोड़ रुपए बता रहा हूँ, पॉपुलेशन हुई, मतलब ग्रोथ हुआ है। नंबर्स में बात करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। आप अगर आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपकी सेहत अच्छी है, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। तो अपने आसपास देखो, आपको चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी, शहर बदला होगा, आप खुद भी बदले होगे, ऐसा कह रहे हैं। और इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज व्हाट बच्चों पर्टेन टू द नेशन एंड द कम्युनिटी। और ये विकास कैसे हमारे, ये डेवलपमेंट हमारे कंट्री और कम्युनिटी को कैसे असर दिलाया है, उसमें पढ़ेंगे। और किसी भी चीज को मैं पढ़ाने से पहले बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ाने से पहले डिस्कस करते, बार बार ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हम 2 शब्दों को समझने का ट्राई करेंगे, और अभिषेक सर के हमेशा एक अप्रोच रहा है, सही अप्रोच रहा है कि क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आज का क्वेश्चन 1 आप सब लोग लिखो बच्चों, मेरे साथ लिखो। क्वेश्चन 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं बताऊंगा और यही टॉपिक भी है। ग्रोथ क्या होता है बता चुका हूं, अलग बात है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दोनों परिवर्तन को दर्शाते हैं। डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है अभिषेक सर? जिससे हम नंबर्स के फॉर्म में काउंट कर सके अभिषेक सर। जैसे कि ग्रोथ 100 से आबादी 121 करोड़ हो गई, 21 की बढ़त हुई, हम नंबर्स में जान सकते हैं, ये ग्रोथ को दर्शा रहा है। जबकि डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। शिक्षा का अधिकार है, अच्छी सेहत है, तो हम कहेंगे क्वालिटी की लाइफ है। डेवलपमेंट तो विकास इसी कहेंगे। और ग्रोथ क्या हो सकता है? ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इफ यू कैन रिकॉल अभिषेक सर आपने कहा था अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तो इसे कहते थे पॉजिटिव ग्रोथ कहते थे।
अगर बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट है तो इसे हम नेगेटिव ग्रोथ कहते थे। तो बच्चों, ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो मेरे साथ समझो बच्चों, ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ एक क्वालिटेटिव मतलब काउंटिंग करने वाला, क्वांटिटी की बात करता हूं, क्वालिटी की जो बात करता हूं वो विकास है। और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो लिखा है बच्चों, डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन। जब तक कुछ जुड़ा ना हो, कुछ बेहतर ना हुआ, तब तक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। जबकि बट ग्रोथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अब ये कैसी बात है? हाँ, मान लो बच्चों, मान लो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, ठीक है, मतलब संख्याएं बढ़ी हैं 21 करोड़ की। लेकिन जो 21 करोड़ लोग बढ़े हैं, अगर इनके लिए अब है पॉजिटिव ग्रोथ, लेकिन अगर जहां पर ये गए हैं इनके लिए ना स्कूल है, ना बच्चों सैनिटेशन की व्यवस्था है, ना इनके लिए रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, भोजन भी नहीं है इनके लिए, यहाँ पर अच्छा सा हाउसिंग भी नहीं है, तो ये कैसी लाइफ में ये फंस गए बच्चों? आगे कैसी लाइफ में फंस गए? तो ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता है, ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता है। मैं बच्चों हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप सभी के लोग घरों पे आपके मामा के बच्चे, है ना, छोटे चाचा ताऊ के बच्चे आए होंगे, आपके घर आए होंगे मान लो घूमने के लिए, और बच्चों बिस्तर एक है। अब देखा जाए तो संख्याएं बढ़ी हैं आपके घर में, ग्रोथ हुआ है, लेकिन बच्चों अब आपको सोने के लिए एक सही से बेड नहीं मिल पा रहा है, अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। इस सेंस में ले सकते हो। दिल्ली का एग्जाम्पल लो बच्चों, दिल्ली में इतनी ज्यादा आबादी हो गई है, लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है बच्चों, एक एक कमरे में बच्चों चार पांच 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 लोग रहते हैं वहां पर। तो ये क्या है बच्चों? डेवलपमेंट नहीं है। तो ध्यान देना, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज। Early economic growth and development of the country seen as one, but they are studied separately. पहले क्या था? जेब में पैसा आ गया, डेवलपमेंट हो गया। जेब में पैसा आ गया, आप बीमार हो मान लो, ये कैसा विकास है? ये कैसा डेवलपमेंट है? जेब में पैसा है लेकिन सभी डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते, कोई और लेता है, कैसा विकास है? इसीलिए इनको अलग अलग करके पढ़ा गया कि आर्थिक विकास कैन नॉट लीड यू टू डेवलपमेंट दैट इज नॉट श्योर। कैसे कह पा रहा हूं? बहुत सारी कंट्रियां बच्चों, अगर देखा जाए, मान लो यूएसए को ही ले लो, अगर वहां की जीडीपी चेक करोगे, वहां की इकोनॉमी चेक करोगे, तो 22+ ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन क्या वहां पर गरीब नहीं है? तो क्या उनका डेवलपमेंट हुआ? कंट्री का देखो ऐसा इकोनॉमी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उनका नहीं हुआ। जिन गरीबों के पास क्वालिटी लाइफ नहीं है, उनका विकास कहाँ हुआ अभिषेक सर? तो ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, और इस बात को अभिषेक सर पहले व्यक्ति नहीं है जिसने नोटिस किया है, मुझसे पहले बच्चों लोगों ने नोटिस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन भी किया है। अगर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, प्लीज कमेंट कौन है ये लोग, बता भी देता हूँ। ये है डॉक्टर महबूब उल हक, जो यहाँ पर लिखा है। ये कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें भारत से नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इसलिए बहुत नोन फिगर है। अब डॉक्टर महबूब उल हक क्या कहते हैं बच्चों? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया 1990 में, जहां उन्होंने कहा मानव विकास इज डिस्क्राइब्ड एज एनलार्जमेंट ऑफ व्हाट बच्चों? एनलार्ज हो पीपल चॉइसेस। जो मानव अपने चॉइसेस ले रहा है, अगर वो एनलार्ज हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, तब हम कहेंगे मानव का विकास हो रहा है। अब देखो, मानव कब चॉइसेस कर सकता है? जब वो बीमार पड़ा है और बच्चों लेटा हुआ है, तो क्या अपने लिए वो चॉइस कर सकते हैं? नहीं, जैसा आसपास के लोग कर रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं हो, तो क्या आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं? ये काम कर लेता हूं, वो काम कर लेता हूं, वो काम नहीं। शिक्षित नहीं है तो आपके चॉइसेस अपने आप नैरो डाउन हो जाएंगे। तो उसी की बात करते हैं, पीपल चॉइसेस की बात करते हैं। और इंप्रूवमेंट इन लाइफ thus creating condition when people can lead what बच्चों? मीनिंगफुल लाइफ। जब वो मीनिंगफुल लाइफ जी सके, तब वो कहेंगे मानव विकास हुआ है, मानव विकास हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, अब क्या लिखा है?
दिस मीन्स दैट पीपल डेवलप टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, ठीक है, फ्री टू अचीव देयर गोल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज एन इंक्रीजिंग इन फ्रीडम। लोगों का फ्री होना, स्वतंत्र होना इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता किस लिए? जिससे कि आप विकास कर पाए अपना, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, है ना, ब्रिंग डेवलपमेंट। सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहां पे होना चाहिए अपना रोल प्ले करने के लिए, जिससे कि मानव का फ्रीडम और बढ़ सके। बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटीज कैसे बच्चों? जब अगर वो सेहतमंद रहेगा, शिक्षित रहेगा, उसके पास परचेजिंग पावर रहेगी, दैट मींस इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स रहेगा, अपने आप उसकी फ्रीडम बढ़ जाएगी, उसके चॉइसेस एनलार्ज जाएंगे। ये बात अमर्त्य सेन कहते हैं मानव विकास के बारे में। अब आप खुद सोचो, बहुतों के लिए मानव विकास क्या था अभिषेक सर? मानव विकास था ऊंची बिल्डिंग, मानव विकास था जेब में रखा हुआ पैसा। लेकिन नहीं, मानव विकास तब है जब मानव अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर सके, हेल्दी रह सके, परचेजिंग पावर डेवलप हो जाए, स्वतंत्र रहे, तो वो कहेंगे मानव विकास हुआ है। देख लो, पीपल चॉइसेस की बात करता है, मीनिंगफुल लाइफ की बात करते हैं डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक पाकिस्तान से थे बच्चों, और ये इंडियन है। आगे बढ़ते हैं। 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या है? पिलर्स क्या होता है बच्चों? जिस पे कोई चीज खड़ी रहेगी। आपका घर किस पे करा? पिलर्स पे करा है, मतलब ये पिलर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, महबूब उल हक ने कैसे डिफाइन किया है, किसको डिफाइन किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट को। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? और इसी में बच्चों इसे थर्ड का ए कर लो क्वेश्चन नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, अभी ये समझना। पहले पिलर का नाम है इक्विटी। वैसे इक्विटी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि जिसको जितनी जरूरत है उसे उतना दे दिया जाए, इसे इक्विटी कहते हैं। यहां पर इक्विटी क्या है? सभी के लिए समान अवसर, इक्विटी है पहला पिलर। तो क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, इनकम, जेंडर एंड कास्ट। बिना ये देखे हुए कि वो किस रेस का है, किस कास्ट का है, किस धर्म का है, जेंडर क्या है, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। पहली बात इक्विटी हो गई, पहला पिलर मानव विकास का। दूसरा क्या है? दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिले। ये नहीं कि आज मिली है कल ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रूप में मिलना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी मिलना चाहिए, इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। दैट मीन्स इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी यूज इन कीपिंग इन माइंड कि उसे भविष्य में देना है। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू fewer अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर दिमाग से सोच कर इस्तेमाल नहीं करोगे इन रिसोर्सेज का, तो आप भविष्य में इन्हें हैंडओवर नहीं कर पाओगे आने वाली जनरेशन के लिए। पेट्रोलियम लिमिटेड है, करो आप एक्सप्लॉइट, क्या होगा? आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोलियम एज अ रिसोर्स बचेगा ही नहीं। सिंपल। थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। मानव विकास तब मानेंगे जब मानव काम करे, और उस जो काम करे वो प्रोडक्टिव काम हो, समझ में आ रहा है? जिससे कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके, आपकी कंट्री की अच्छी हो सके, एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके। तो दिखाया इट मींस दैट प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, जो काम आप करते हो उसमें प्रोडक्टिव रहो। अब बच्चों आपने कहा अभिषेक सर मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटा आपका लेक्चर देखा, उसके बाकी टाइम में किताब पढ़ी। लेकिन बच्चों आपने लेक्चर देखने के बाद किताब बस देखने की, एक पैराग्राफ पे पढ़े रहे, सोच कुछ और रहे थे, तो प्रोडक्टिव काम नहीं है। भले 1 घंटे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, वो प्रोडक्टिव स्टडी रहेगी। लिखा हुआ है इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी विल रिजल्ट इन अ बेटर वर्क इफिशियंसी। अब मानव जब सेहतमंद रहेगा, मानव जब शिक्षित रहेगा, मानव जब जानकार रहेगा, तो क्या करेगा? वो अच्छे काम करेगा और एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। इसे कहेंगे मानव विकास। कोई कोई इंसान बच्चों 365 दिन के दिन
आप मान लो कि 365 दिन काम कर रहा है या फिर 300 दिन काम कर रहा है, बहुत कम छुट्टियां ले रहा है, मतलब मानव विकास तो दर्शा रहा है। उसके बाद शिक्षा भी है, सेहत भी अच्छी है, इतना काम कर पा रहा है, तो ह्यूमन डेवलप प्रोडक्टिविटी। फोर्थ पिलर है एम्पावरमेंट, मानव अपने फैसले स्वयं ले पाए, उसके पास चॉइसेस हो, समझ आ रहा है, उन चॉइसेस को खुद ऑप्ट करे, इसे कहते हैं क्या, एम्पावरमेंट कहते हैं अभिषेक सर। तो क्या लिखा है, यही बात लिखी हुई है कि फोर्थ पिलर है एम्पावरमेंट, फोर्थ पिलर है इट रिफर्स द पावर टू मेक चॉइसेस एंड इट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। देखो, चॉइस कब करोगे, जब आपको स्वतंत्रता रहेगी। अब इससे मैं इस टॉपिक से बच्चों मैं एक टॉपिक जोड़ रहा हूं, वुमेन एम्पावरमेंट जोड़ रहा हूं, वुमेन एम्पावरमेंट। अब याद करो बच्चों, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं होता है कि मैं वुमेन्स को बॉर्नविटा देने की बात कर रहा हूं, जिम जाने की बात कर रहा हूं। एम्पावरमेंट ये नहीं है अभिषेक सर। एम्पावरमेंट ये है कि ये वुमेन्स, जो वुमेन्स पास्ट में क्या था बच्चों, कोई भी काम करना होता था तो इन्हें वो चॉइसेस इनके बिहाफ पर मेल लेते थे बच्चों, मेल लेते थे। तो ये इनका एम्पावरमेंट नहीं है। ये चॉइसेस कौन ले रहा था इनके बिहाफ पर, इनके हस्बैंड या फिर कोई मेल, आप जो भी बोलना तो बोल सकते हो। इवन बच्चों आपको मैं वर्स्ट सिनेरियो बताऊं कि अगर एक वुमेन 2 बार ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड शी डू नॉट वांट अ थर्ड चाइल्ड, लेकिन पहले की जो 2 उनके बच्चे हैं वो डॉटर हैं, तो मेल इन पास्ट और इन समवेयर अभी भी होता है ऐसा कि मेल फोर्स्ड वुमेन टू हैव थर्ड बेबी इन हर वूम, शी इज नॉट फिजिकली फिट। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर इनकी खुद की बॉडी बॉडी है, तब भी इनका अधिकार नहीं है, वो चॉइस कोई मेल बना रहा है, तो ये एम्पावरमेंट नहीं थी। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, जब ये सभी चॉइसेस कौन ले, अब वुमेन डेवलपमेंट ले लो, मानव डेवलपमेंट ले लो, कब है, जब वो स्वतंत्र रहे, किसके लिए, पावर टू मेक चॉइसेस के लिए। द एम्पावरमेंट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज स्पेशली इंप्रूव। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, तो सामाजिक रूप पे महिलाएं क्या थी, डिसएडवांटेज था उन्हें। ट्रिपल तलाक क्या था बच्चों, डिसएडवांटेज था, सोशली डिसएडवांटेज। तो ध्यान देना, ये सभी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि मानव का विकास तब है जब उसके पास समान अवसर मिले, इक्विटी कहा मैंने उसे। मानव विकास तब है जब क्या हो, वो प्रोडक्टिविटी से काम कर पाए। मानव विकास तब है जब उसे मिली गई अपॉर्चुनिटी कॉन्टिन्यूअस रूप में मिले, भविष्य में भी मिले। मानव विकास तब है जब उसे चॉइसेस, खुद के चॉइसेस लेने का अधिकार हो, मतलब एम्पावरमेंट। अगर ये 4 पॉइंट क्लियर है तो ये हो गया बच्चों पिलर, किसका पिलर हो गया, पिलर ऑफ 4 पिलर्स ऑफ मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम परस्पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अभिषेक सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आसान सी बात है बच्चों, सबका अपना नजरिया है, हर ज्योग्राफर अपने तरीके से मानव विकास की तरफ देख सकता है, हर स्कॉलर अपने तरीके से देख सकता है। क्योंकि बहुत पुराने समय से सब्जेक्ट चला आ रहा है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये सब चैप्टर ऐड हुए हैं जब से बिहेवियरल ज्योग्राफी की बात स्टार्ट हुई है, वेलफेयर ज्योग्राफी की स्टार्ट हुई है, तो हमने डेवलपमेंट वगैरह के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ने लगे। तो जो अप्रोच है, पहला अप्रोच हो सकता है कोई भी मानव ये देख के कि कितनी इनकम ज्यादा है उतनी ही विकास वहां पर है, ऐसे अप्रोच को कहेंगे इनकम अप्रोच। आप खुद भी बच्चों एक इंसान को जब देखोगे कि वो ऑडी से बाहर निकला है, ऑडी से बाहर निकला है, आपके लिए रहेगा अरे वाह क्या मानव विकास है इसका। लेकिन बच्चों वो ऑडी से बाहर निकला है लेकिन वो अपने जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि वो अंदर से बीमार है, समझना। तो इसे हम मानव विकास नहीं करेंगे, वो ऑडी से उतरे लेकिन साथ में खुश रहे, हेल्दी रहे, तब हम कहेंगे कि मानव का विकास है, इसकी बात करता है ये। सेकेंड चीज हम क्या बात करते हैं, वेलफेयर अप्रोच। जहां पर सरकारें वेलफेयर में पैसा खर्च करती हो, मानव की भलाई पे पैसा खर्च करती हो, तो तब भी, क्योंकि आप अगर मानव की भलाई के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वेलफेयर में खर्चा कर रहे हो, वेलफेयर कब होगा, जब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और सेहत आप दे दोगे, 5 चीजें बच्चों हो गई, तो हम कहेंगे मानव का विकास है। तो क्या लिखा हुआ है,
जब सरकारें अपना पैसा वेलफेयर में खर्च करें, मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी में खर्च करें। थर्ड अप्रोच क्या है? बेसिक नीड अप्रोच। सेम मिलता है, जब आप लोगों की बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। वो 6 चीजें क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट की? कह रहे हैं, पहला है हेल्थ, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है भोजन, फिर है पानी का सप्लाई, फिर लिखा है सैनिटेशन, फिर लिखा है हाउसिंग। अगर ये सभी चीजें मानव को मिल रही है, मतलब कि मानव विकसित हो रहा है, मानव डेवलप हो रहा है। और बच्चों ये आइडिया किसका, किसने दिया? जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्ट किया था। फोर्थ पॉइंट क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है अभिषेक सर? दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। द की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इज ह्यूमन कैपेबिलिटी। जब मानव केपेबल होगा, क्योंकि कैपेबिलिटी अप्रोच है, केपेबल कैसे होगा? जब वो शिक्षित होगा। केपेबल कैसे होगा? जब उसके पास शिक्षित होगा, ये जो हेल्थ है, मतलब स्वस्थ भी होगा। और ये रिसोर्स पर एक्सेस कैसे? परचेजिंग पावर होगी। मान लो बच्चों, ये पेन 10 रुपए का है, अगर मानव 10 पेन रुपए नहीं खरीद पा रहा है, मतलब वो रिसोर्स पर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। एक्सेस टू रिसोर्स कैसे मिलता है? पैसे के साथ मिलता है, परचेजिंग पावर से मिलता है। अगर ये चीजें हैं तो बच्चों, मैंने कहा है ये सभी अप्रोच, अगर ये सभी चीजें लोगों के पास है तो मतलब मानव विकास हुआ है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये अप्रोचेज है। अब मैं एड ऑन क्या करूंगा, ये 2 क्वेश्चन, अप्रोचेज वाला सवाल और पिलर वाला सवाल, अगर 10 बच्चे क्लासरूम में होते हैं बच्चों, तो कम से कम 6 बच्चे इन 2 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर कर देते हैं। पिलर्स वाले में अप्रोच और अप्रोच वाले में पिलर। ये आपको नहीं करना है। कैसे नहीं करोगे? जब दोनों वर्ड का मतलब जानोगे। पिलर मतलब किस पर मानव विकास खड़ा है। अप्रोचेज मतलब आपने मानव विकास को किस 4 डायमेंशन से समझा है कि मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसा उनके पास है, मानव विकास हो रहा है, आपने ये समझा है। अगर आपने क्या कहा है, कुछ लोग ये भी समझ रहे थे, कुछ लोग ये समझ, सरकार पैसा खर्च कर रही है वेलफेयर के लिए, मानव विकास हो रहा है। अगर सरकार बेसिक फैसिलिटी दे रही है, मानव विकास, कैपेबिलिटी अगर लोगों के पास है, मानव विकास हो रहा है। तो अप्रोच की बात एक ने की है, एक ने बात की है पिलर की। बच्चों, ये बात समझाना चाह रहा था। अब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? अब आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जिसे बच्चों में ये हेडिंग है। ये हेडिंग क्या है अभिषेक सर? ये हेडिंग है HDI। HDI, इसे पब्लिश कौन करता है सर? इसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और HDI का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड नेम सेज अ लॉट। मतलब ये मानव विकास को नापता है अभिषेक सर। एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है क्या अभिषेक सर? हाँ। अगर कभी बच्चों आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड देखा हो अभिषेक सर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे मार्क्स लिखा होता है। मान लो मैथ्स है, इंग्लिश है, और सोशल साइंस है, और एक विषय और ले लेते हैं, मान लो हिंदी भी है। नंबर ठीक ठाक मिले हैं बच्चों, ऐसे करके मान लो नंबर मिले, है ना? ऐसे करके नंबर मिले। मान लो बच्चों, ये बच्चे का नाम है, इस बच्चे का नाम है अभिषेक, नाम है इस बच्चे का, इस बच्चे का नाम अभिषेक है। तो अभिषेक ने मान लो 475 नंबर स्कोर कर लिए 500 में से। इसी जगह पे बच्चों दूसरा इंसान है, उसके मार्क्स हैं 476 हैं। एक और बच्चे, इसका नाम है बच्चों बी। एक और बच्चा है 479 के साथ सी। अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर जो अभिषेक स्टूडेंट है उसकी रैंकिंग 3rd हो जाएगी, क्योंकि पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर ये है, तीसरे स्थान पर ये है। मतलब इसी प्रकार से ये 3 सब्जेक्ट मान लो, जिसमें यूएन कहता है कंट्री का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है? हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ क्या बच्चों, ध्यान देना, मतलब आपके यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हाई है, जिनका जन्म हो रहा है वो लंबे समय तक जीवित रह पा रहे हैं, आपकी एवरेज एज भी अच्छी है, तो आपको मिलेंगे मान लो
अंक मिलेंगे, सबका वेटेज है 1/3, इसका भी वेटेज 1/3, इसका भी वेटेज 1/3, तीनों 1/3 को ऐड करो कितना आ जाएगा बच्चों, 3/3 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 1। हाँ, ये जो स्कोर है बच्चों ये 0 to 1 लाई करता है जब टोटल करेंगे इनका। तो मान लो बच्चों कि आपने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको नंबर मिल गया 0.234 मिल गया। आपका नॉलेज मतलब आपके यहाँ बच्चों का ड्रॉप आउट्स नहीं है, एडल्ट लिटरेसी रेट अच्छा है, मतलब ज्यादा लोग शिक्षित हैं, तो आपको यहाँ भी अच्छा मान लो स्कूल मिल गया बच्चों। मान लो बच्चों आपके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोग चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, नेशनल इनकम सबकी अच्छी है, तो आपको बच्चों फिर से कुछ मार्क्स में दिए, मान लो 3 मिल गया बच्चों। अब इसको जोड़ लिया जाएगा, सम कर लिया जाएगा इसका कि क्या हो गया बच्चों, 6 3 9, 6 और 2 8 और 4 3 7, 0.789 मिल गया। अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो किसी कंट्री, मतलब ये कंट्री ए है, कंट्री बी का स्कोर है 810, कंट्री सी का स्कोर है 0.833, डी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रैंक 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। क्या सिखाना चाहा बच्चों इतनी देर से, मैंने ये सिखाना चाहा कि अगर एग्जामिनेशन में आता है कि आप HDI कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बताएंगे कि वहां पे हेल्दी लोग कितने, हेल्थ लाइफ कैसी है, इसके बिहाफ पर मार्क्स दिए जाते हैं 1/3, नॉलेज वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, इस बिहाफ पर 1/3 में से मार्क्स दिए जाते हैं, और वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, परचेजिंग पावर लोग कैसे, इसमें 1/3 मार्क्स दिया जाता है। इन पैरामीटर्स पे आप HDI कैलकुलेट करते हैं। अगर ये बातें समझ में आती हैं तो मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, नहीं यही टॉपिक को वर्ड्स में। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में जो लिखना है लिखो और बताओ कि आप मेजर कैसे करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो आप बताएंगे कि इसे करता कौन है, इसे UNDP करता है, दैट मीन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से काम कर रहे हैं। और ये क्या करता है बच्चों, ये करता है रैंक देता है सभी मेंबर स्टेट्स को, जो भी सदस्य रहते हैं उनको मार्क्स मिलते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ एक और इंडेक्स है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2010 के बाद से डिसकंटिन्यू हो गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और क्या करता है ये चेक करता है कि आपने परफॉर्म कैसे किया है इन 3, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स में। जैसा परफॉर्म किया हुआ वैसे मार्क्स आएंगे, और जो मार्क्स आएंगे हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आएंगे। अभी आपने देखा जो स्कोर बना था हमारा, वो बना था 0.789 समथिंग ऐसे बना था। तो 0 से बच्चों 0 से 1 के बीच में तो है, जो 1 के जितना करीब रहेगा वो बच्चों जीतेगा। तो क्या करोगे बच्चों, एक्सेस टू हेल्थ है कि नहीं है, एडल्ट लिटरेसी रेट है कि नहीं है, एक्सेस टू रिसोर्स मतलब परचेजिंग पावर वहां की है कि नहीं है, ये डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों सभी का वेटेज 1/3 है, ये समझाया है, जो जितना करीब रहेगा 1 के वो उतना अच्छा करेगा, लेकिन बहुत रिलायबल नहीं मानते हैं क्योंकि HDI डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करता है। इससे ज्यादा अच्छा तो कौन है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है। क्यों इससे अच्छा था बच्चों, है नहीं, अब डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन क्यों अच्छा बनाता था, क्योंकि ये उन चीजों पे नोटिस करता था कि एक कंट्री किन किन चीजों में पीछे है। जैसे एग्जांपल देता हूं बच्चों, पहले चीज बताया था कि आपके यहाँ पर सर्वाइवल है कि नहीं है लोगों का 40 साल की उम्र तक के, उससे पहले मर तो नहीं जाते हैं, एडल्ट लिटरेसी है कि नहीं है, आपके यहाँ जो लोग हैं क्या उन्हें साफ पानी पर एक्सेस है, क्या, थर्ड पॉइंट, क्या वो जो छोटे बच्चे आपके यहाँ मिलते हैं वो अंडरवेट तो नहीं है, मतलब मैल न्यूट्रिशन सफर तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए HPI को ज्यादा रेलेवेंट मानते थे एज कंपेयर टू HDI। ये भी लास्ट लाइन जो है कि HPI इज कंसिडर्ड टू बी मोर relying on HDI, why, ये एक क्वेश्चन है बच्चों, why NCERT ने कई बार, CBSE ने कई बार अपने एग्जामिनेशन में पूछा, NCERT में भी है। तो HPI कब स्टार्ट हुआ बच्चों, 1997 में स्टार्ट हुआ था, अगेन UNDP ही करता है, लेकिन 2010 के बाद से डिसकंटिन्यू है। और किससे रिप्लेस हुआ बच्चों, UNDP रिप्लेस हुआ MPI से रिप्लेस हुआ, जिसका मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
ये ओवरऑल कंट्री पे ध्यान देता था बच्चों, इन लोगों ने इंडिविजुअल पे ध्यान देना स्टार्ट किया, है ना। और एक ही इंसान, एक ही मानव क्या मल्टीपल चीजों से वंचित है, क्या शिक्षा से भी, भोजन से भी, इस पे ध्यान दिया गया। और कितना सीरियस बात है, लेवल ऑफ द सीरियसनेस पे भी देखा गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी पे भी ध्यान दिया गया, और इनमें बच्चों स्कोर कैलकुलेट किया गया। अगर इसमें टॉप करते हो तो खराब बात है, मतलब आपके यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलने से करके ध्यान देना बच्चों। और अगर आप रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को मिलता था बच्चों, क्या करते थे पेरेंट्स का फेवरेट काम क्या था बच्चों, रिपोर्ट कार्ड आ गया है, शर्मा जी का आ गया है रिपोर्ट कार्ड, है ना, मिश्रा जी का भी रिपोर्ट कार्ड आ गया है, और शुक्ला जी का भी रिपोर्ट कार्ड आ गया है अभिषेक सर। तो क्या करो, कंपैरिजन करो, अरे ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, आपने पढ़ाई नहीं की, पिटाई पिटाई। वैसे ही बच्चों यहाँ पिटाई कौन करेगा, मीडिया करेगी। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। जिनके स्कोर्स 0 पॉइंट, जिनके स्कोर 0.8 से ऊंचे होते हैं उन्हें वेरी हाई कहा जाता है। ये तो वही बात है कि 60% से ज्यादा नंबर जो बच्चा पाता है उसे फर्स्ट डिवीजन मिलता है, उसे कहते हैं, उसमें 66 कंट्री है, उसे वेरी हाई कहा जाता है। हाई किसे कहेंगे, बिटवीन 700 से लेके 799 तक 53 कंट्रीज हैं। ये डेटा वेरी कर सकता है, जिनकी लेटेस्ट किताब होगी उसमें ये कंट्री ऊपर नीचे हुई होंगी, तो देख नोटिस कर लेना। 0.550 में 37 कंट्रीज इनके बीच में है। लो में कौन है, बिलो 0.549 में 33 कंट्रीज हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन बनता है कि 33 कंट्रियां इतनी लो क्यों है, तो हम पास से ही आंसर लेके आएंगे। वो आंसर क्या है, हम बोलेंगे कि वहां पर एजुकेशन, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमी में बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, तो शिक्षा नहीं दे पा रही होगी, वो अच्छी सेहत नहीं दे पा रही होगी, समझ रहा है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा, है ना, बाकी बाकी चीजें बताओगे आप, परचेजिंग पावर अच्छी नहीं होगी लोगों की। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिवील्स दैट साइज, टेरिटरी, पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ क्या समझा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर आप नोटिस करोगे, मान लो एक बहुत बड़ी कंट्री है यूएसए, एक बहुत छोटी कंट्री है नॉर्वे, सरफेस एरिया अगर मैं देख पा रहा हूं, सरफेस एरिया अगर मैं देख पा रहा हूं अभिषेक सर, तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया, ये बहुत छोटा है। अगर मैं इनकी इकोनॉमी को देख पा रहा हूं अभिषेक सर, इसमें भी बहुत ज्यादा है ये लोग। लेकिन अगर मैं नॉर्वे को देखूं और इनके एचडीआई को देखूं, तो इस बार तो स्विट्जरलैंड है बच्चों, लेकिन उस समय नॉर्वे टॉप फर्स्ट रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मतलब कि आपका आकार कितना बड़ा है, आपके पास पैसा कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि लोगों के पास शिक्षा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, लोग सेहतमंद है, लोग हैप्पी है कि नहीं है, खुश है कि नहीं है। बच्चों इसी बात पे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है, इंजॉय करके शिक्षा लेनी है ना। नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि बच्चों को आप इंजॉय करने के लिए शिक्षा देने की बात करिए, प्रेशर मत लो बच्चों, प्रेशर लोगे तो कुकर बन जाओगे, सीटी दोगे बच्चों। तो ध्यान देना अभिषेक सर कि हाँ हमने क्या किया, ना सरफेस एरिया ना बच्चों पैसे, रिचर कंट्री भी, तो जैसे भारत में देखो बच्चों, भारत छोटा है श्रीलंका से, लेकिन एचडीआई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और वैसे ही भारत के अंदर केरला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है गुजरात वगैरह के कंपैरिजन, जबकि वो ज्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं रखता है। तो ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर, स्कोर के आधार पर मैंने इसे 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, 1 2 3 4। तो लिखा है, क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है स्कोर कंट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए हैं अभिषेक सर, ये 4 ग्रुप तो है, लेकिन ये क्या है, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनका एचडीआई अच्छा है। नॉर्वे बच्चों पास्ट में मैंने कहा, और ये अरेंजमेंट दिया गया है, और लेकिन ये लेटेस्ट अरेंजमेंट है जिसमें स्विट्जरलैंड ने ज्यादा स्कोर किया है। स्कोर क्या है, 0.967 इसका स्कोर है। कोई एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आ जाए कि एचडीआई में टॉप किसने किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, स्विट्जरलैंड लेटेस्ट वाले में, पुराने वाले में नॉर्वे।
अब ध्यान देना बच्चों कि अभिषेक सर, कंट्रीज विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन सोशल और जनरली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आपने शिक्षा की होगी, आपका मन बहुत विचलित नहीं रहा होगा। ऐसे तो कहते हैं ना, नंबर के भी आप पे, अरे कितना शांत बच्चा है, पूरे टाइम पढ़ाई करता रहता था। वैसे ही एक कंट्री अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है सरकारों ने सोशल सेक्टर में, और वहां पर अराजकता नहीं थी, इनस्टेबिलिटी नहीं थी, एक स्टेबल सरकार रही होगी, इसलिए लोग काम कर पाए। ये उन्होंने पहली बात रखी, सच बात भी है। फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल। रिसोर्स का अच्छा बंटवारा हुआ होगा। कंट्रीज विथ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, जो लोग एचडीआई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये वैसी बात है, जो बच्चे अच्छा एग्जाम में स्कोर नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ अपना समय लगा रहे हैं? आपके लिए पैसा समय है बच्चों, वो अपना समय कहाँ लगा रहे हैं? वो अपना समय खेल कूद अन्य चीजों में लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगा रहे हैं। वैसे ही वो कंट्रियां जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं, वो अपना पैसा डिफेंस में लगा रही हैं rather than social sector, indicating that these countries have political instability and have also been able to initiate accelerate economic development। देखो, नॉट वो आर्थिक विकास भी नहीं कर पा रही है, अपना पैसा जो है वो डिफेंस में लगा रही है। इंडिया वॉज 126 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, लेकिन अकॉर्डिंग टू एचडीआई रिपोर्ट ऑफ 2020 हम 126 से और नीचे आके 131 पर आ गए हैं। मतलब मानव विकास क्या हो रहा है बच्चों? ये डेवलपमेंट है हमारा? सोचने वाली बात है। आपका होमवर्क क्या है? कमेंट करिए कि इंडिया का रैंक जब लास्ट डेटा आया था तो एचपीआई में कितना था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, और हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना स्कोर है हमारा, आउट ऑफ कितनी कंट्रीज। आप कमेंट करेंगे, और ऐसी ही जानकारियां के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टाइप करिए अभिषेक और ब्रैकेट में लिखिए सैवी, और आपको एमसीक्यू पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।